जी, आज हम बात करेंगे इटली के स्टडी वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स किस तरह से बुक करनी है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीसेस हैं, कैसे स्लॉट बुक करनी है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन मेन चीज़ जो बतानी है आपको आपको अवेयर करना है, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कंसल्टेंट से जो नई-नई मार्केट में आए हैं उनसे काम करवा रहे हैं और कुछ सीनियर से भी करवा रहे हैं जो कि सीनियर्स अभी-अभी नहीं गए हैं। तो उनके साथ ये तय होता है कि आपने जो है ना वो हाफ़ पेमेंट पहले और हाफ़ पेमेंट बाद, कुछ इस तरह से ही डिस्कशन उनके साथ होती है और डीलिंग होती है। लेकिन कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि वो आपको जो है वो स्कैम कर रहे हैं और वो पेमेंट लेने के लिए आपको पीडीएफ फाइल में जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करके दे देते हैं और आपको ये कहते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। तो ये स्कैम कर रहे हैं। इसी तरह प्री एनरोलमेंट के साथ भी हमारे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर उन्होंने फेक प्री एनरोलमेंट करके स्टूडेंट से पैसे जो है वो ले लिए। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को खुद जो है वो अपने आप को सिक्योर करना है और ऐसे स्कैमर्स के हत्थे नहीं चढ़ना जिससे बाद में आपको नुकसान हो। फिर उसके बाद आप लोग हमें बताते हैं तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है, हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक हैं स्टूडेंट्स उन तक आप शेयर कर दें, उनको ये बात समझ आ जाए। तो आप लोग अपना जो है वो खुद से ही देख लें। तो अपॉइंटमेंट्स की जो अनाउंसमेंट होती है उससे फिर सबको पता चल जाता है और सब जब स्टूडेंट करते हैं तो फिर एक दूसरे तक ये अनाउंसमेंट पहुंच जाती है। लेकिन अगर आपको कोई एक बता रहा है तो वो आपको चूना लगा रहा है, तो आप इस चीज़ को जो है वो अवॉइड करें। और अगर आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कुछ कहते हैं तो फिर वो आप जो है इसको फाइंड आउट करें कि ये सही कह रहे हैं या गलत। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने गूगल पर आ जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है और आप गूगल पर आने के बाद आप लिखेंगे BLS अपॉइंटमेंट इटली और यहाँ पर लिखने के बाद आपने क्लिक करना है फर्स्ट लिंक पर। और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है। ऑफिशियली वेबसाइट पर आने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप नीचे यहाँ हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई करने के बाद अगर आपने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पहले से की हुई है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और पासवर्ड लिखेंगे। और इसके बाद अगर नहीं तो आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पोर्टल आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने डेटा ध्यान के साथ लिखना है और वो डेटा यहाँ पर पुट करना है जो आपके पासपोर्ट पर है। और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी है कि जो अगर आप इंफॉर्मेशन जो है वो फिल कर रहे हैं वो दोबारा मॉडिफाई नहीं होगी। तो ध्यान से आपने लिखना है और जो पासपोर्ट पे स्पेलिंग्स हैं और जो है आपके वहाँ पे पासपोर्ट नंबर है वो ध्यान से आपने लिखना है। यहाँ पे आपने पहले फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है जहाँ पर जिससे आपने प्री इनरोलमेंट की है। अगर आपने प्री इनरोलमेंट नहीं की तो आपने जाकर पहले प्री इनरोलमेंट करनी है। मेरे चैनल पर वीडियो है प्री इनरोलमेंट की, कैसे प्री इनरोलमेंट करनी है वो आप देख लें और वो ईमेल फिर आपने यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल लिखने के बाद आप सेंड OTP जाएंगे। OTP के बाद आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगी और उस ईमेल में आपका जो है वो कंफर्मेशन आएगी। तो ये देखिए मेरे पास आ गई है। तो यहाँ पर आपने करना है लिंक पर क्लिक और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर आपने दोबारा से अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दोबारा से यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पर आप दोबारा ईमेल जो है वो अपना फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास OTP जो है वो यहाँ पर आपको मेंशन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है या लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पर वो फ़ोन नंबर लिखना है जो आपने प्री एनरोलमेंट की रजिस्ट्रेशन में आपने नंबर लिखा था और आपने यूनिवर्सिटी में जो आपने इंटर किया था वो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर लिखेंगे।
और यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है और ध्यान से लिखना है। मैंने प्री एनरोलमेंट की वीडियो में भी बार बार आपसे यही कहा था कि ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, और बहुत से स्टूडेंट्स ने मिस्टेक्स की हुई हैं और फिर उनके मैसेजेस आते हैं, तो फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आपने कैप्चा लिखना है, यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप करेंगे क्लिक लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आपका ईमेल, मोबाइल और नेम जो है मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं प्रोफाइल को। और इसके बाद यहाँ पर आप साइड पे देखिए, यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट पर आप क्लिक करेंगे और बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेंटर जो है सेलेक्ट करेंगे, जिस सिटी से आप वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने सर्विस टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सर्विस टाइप में आप क्लिक करेंगे और सर्विसेज टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नेशनल स्टडी वीज़ा पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आपने टाइप ऑफ एप्लीकेंट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी अभी कुछ भी डेटा मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप जब टाइप ऑफ एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल पर सेलेक्ट जो है वो सेलेक्ट करने के बाद आपने लिखना है, यहाँ पे कैप्चा आपने लिखना है, ठीक है। कैप्चा जब आप लिखेंगे तो नेक्स्ट आप अपॉइंटमेंट डेट्स को देखेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है, यानी कि अपॉइंटमेंट्स अभी ओपन हुई ही नहीं है। अब यहाँ पे जब ग्रीन बॉक्स को आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है, जब यहाँ पे ग्रीन शो होगा। इसके बाद अगर यहाँ पर रेड कलर अगर शो होगा तो इट्स मीन कि सब जो अपॉइंटमेंट्स डेट्स हैं वो बुक हो चुकी हैं। जो ब्लू बॉक्स है वो वीकली ऑफ डे के जो है ना वो आपको बताएगा। यहाँ पर जब जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है ना वो डेट्स आपको शो हो जाएंगी विद कलर के साथ, तो फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। इनकी ऑफ डे कब होगा, इनकी स्टार्टिंग टाइमिंग क्या है, वो सब यहाँ पे मेंशन होगा। अभी फ़िलहाल कोई भी अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई नहीं है। अगर आपको कोई चूना लगा रहा है तो वो गलत लगा रहा है। जब आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी तो यहाँ पे डेट्स जो है वो मेंशन होगी, यहाँ पे स्लॉट जो है वो बुक होगी। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट आपने बुक। अभी फ़िलहाल एम्बेसी की तरफ से कोई भी अपॉइंटमेंट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, जब होगी तो हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको कोई कहता है कि हमने अपॉइंटमेंट्स ले ली है और मार्केट में कंसल्टेंट्स ने अपने जो है वो बंदे छोड़ दिए हैं, और वो इस तरह से आपको जो है वो टैकल करते हैं कि भाई हमें अपॉइंटमेंट्स मिल गया, फ़लान जो है ना वो बाय कर रहे हैं, तो हमने बाय किए तो फ़लान कंसल्टेंट से बात करें, वो फिर नंबर आपको दे देंगे, फिर आप उनके हाथ पे चढ़ जाएंगे और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाय अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही और अभी तक अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल भी इशू नहीं हुई। और ना ही एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट हुई है कि यहाँ पर जो है वो अपॉइंटमेंट्स इशू हो चुकी हैं, और ना ही उन्होंने कोई अभी तक फ़ी जो है वो उन्होंने बताई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने आप को आपने खुद सिक्योर करना है। और अगर किसी तरह की क्यूरी है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।